इको क्लब, इन्वायरमेंट कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन क्लब को शॉर्ट में इको क्लब जो कि तुम लोग से बनाया गया है। इको क्लब के सदस्यों का या इन्वायरमेंट कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन बच्चों और हम शिक्षकों के साथ मिलकर के जो कमेटी बनाई गई है उसका काम क्या है? काम है कि जिस धरती पर हम लोग रहते हैं, जिस पर्यावरण में रहते हैं, जिस वातावरण में रहते हैं, उसको हम कैसे रखें कि हमारा जीवन आनंदमय ढंग से बीते और हमारे बाद भी आने वाले जो लोग हों वे भी आराम से इस दुनिया में रह सकें। इको क्लब में आज से कुछ दिन पहले हम लोग पेड़ लगाने का काम किए थे। विद्यालय में जमीन नहीं है तो उसके लिए क्या किया गया था, हम लोग अपने घर में भी एक एक पेड़, घर में भी जगह नहीं है तो कहाँ लगाए थे, गमला में। गमला में छोटा छोटा पौधा, कोई फूल का, तुलसी का, मिर्चा का, टमाटर का, यही सब पौधा लगाना। तो इन्वायरमेंट को कंजर्व करने के लिए, पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए मुख्य काम जो है वो है पेड़ से पूरा जमीन को आच्छादित कर देना। पेड़ छोटा रहे, बड़ा रहे, वो हमको क्या करता है, फायदा देता है। इसके बाद दूसरा काम हमारा है स्वच्छता। स्वच्छता मतलब साफ सफाई। हम अपना साफ सफाई रखेंगे और जहां हम रहते हैं उसको भी साफ सुथरा रखना है। जैसे हम कहाँ रहते हैं, घर में, तो घर में रहेंगे तो घर की सफाई, और घर में वो भी क्या चीज की सफाई, जहां पर गंदगी होता है और वो गंदगी को हम बाहर निकालते हैं तो वो बाहर निकलने वाली जो रास्ता है, जो नाली है, वो साफ होनी चाहिए। उसी तरह से हम स्कूल आते हैं, स्कूल की भी सफाई, कपड़ा पहनते हैं, हमारे कपड़े की सफाई। ठीक, एक चीज हमारा दुश्मन हो गया है, वो दुश्मन क्या है, प्लास्टिक। बताओ, प्लास्टिक का प्रयोग करना सही होगा? क्यों नहीं? क्योंकि अभी हम लोग सुने कि वो हमारा दुश्मन है, तो दुश्मन को तो अपने पास रखना सही चीज होगा? नहीं। तब हम क्या करेंगे? प्लास्टिक से बचने का उपाय क्या है? प्लास्टिक से बचने का उपाय है कि हम प्लास्टिक का थैला न रखें, उसके जगह पर क्या रखेंगे? कपड़े का थैला, जूट का थैला। और जो हमारी बात मान ले उन लोगों से कहना है कि आप भी मेरे जैसा कपड़ा का थैला रखिए, प्लास्टिक नहीं रखिए। जब भी हम दुकान पर कोई सामान लेने के लिए जाएं तो दुकानदार से ये न कहें कि हमको इसको प्लास्टिक के थैला में दे दो। यदि वो दे रहा है तो ये बोलना है कि आप प्लास्टिक हटा दीजिए, मेरे थैले में भर दीजिए। तीसरा हो गया। चौथा हमारा काम है जल संरक्षण। जल जानते हैं कितना जरूरी चीज है, प्यास बुझाता है, खाना बनता है, शरीर की सफाई, घर की सफाई। तो ये जल यदि नहीं बचेगा तो हमारा जीवन नहीं बचेगा। तो जल को
का प्रयोग करना है और जल को हमें संरक्षित भी करना है, यानी बेकार के जल को बेकार में बर्बाद नहीं करना। बेकार में बर्बाद नहीं कर रहे हैं का मतलब, जब भी कहीं नल खुला हुआ है ऐसे ही गिर रहा है तो नल को हमें बंद कर देना है। और हमारे घर में जहाँ भी पानी निकलता है उस पानी निकलने वाले जगह के आगे गड्ढा खोद देना है और उस गड्ढा को क्या करना है, ईंटा सजाना है। कैसे कि 2 ईंटा के बीच में गैप रहे, जैसे पेड़ लगाया जाता है और उसको घेरा लगाया जाता है ईंटा से, तो कैसे बनता है, ये 2 ईंटा के बीच में गैप लगता है, तो वैसे ही गैप लगा करके और उसमें ईंटा बिछा देंगे और ऊपर में वो गैप मिटा करके बिछा देंगे और उसको ढक देंगे। और उसमें जो पानी हमारा घर में गिर रहा था वो पानी जिस रास्ते से जा रहा है उस नली को उसमें घुसाया हुआ रहेगा। सारा पानी कहाँ जाएगा, वो ईंटा का जो बीच बीच में गैप है उसी में घुसेगा और वो पानी उसी के नीचे चला जाएगा। अगला दिन फिर हम लोग जो गिराएंगे तब तक वो पानी सूख गया रहेगा। इस तरह से हमारे कुआं का या चापाकल का जो पानी है नीचे कभी भी सूखेगा नहीं, क्योंकि जो पानी उससे निकला हम यूज किए और यूज होने के बाद वो बच गया। इसी को कहा जाता है जल संरक्षण। जल का प्रयोग करना है और उसको बचाना भी है। अब आते हैं कचरा हम लोग के पास बहुत हो जाता है, उस कचरा का कैसे हम लोग क्या क्या काम करेंगे। आज बैगलेस डे है, बैगलेस डे में क्या करते हैं हम लोग, जो चीज पढ़े हैं उस पढ़ाई का हम लोग प्रयोग करते हैं। कचरा हो जाता है कि कागज के कपड़ा कचरा उठा करके ले जाकर जला देंगे, ये अच्छा चीज नहीं है। अच्छा चीज क्या है, उस कागज को सजा करके बंडल बना करके रखेंगे और जब पेपर वाला आएगा उसको दे देंगे। वो क्या करेगा, उस कागज को ले जाएगा और गला करके फिर से कागज नया बना देगा, तो वो फिर प्रयोग हो जाएगा। अब ऐसे यदि हम फेंक देंगे देखने में गंदा और वो क्या होगा, ऐसे जल जाएगा तो धुआं भी होगा, तो धुआं भी क्या करेगा, पर्यावरण को दूषित करेगा। तो इसी तरह से केवल कागज ही नहीं है, इस तरह से बहुत से चीजें हैं जिसको 2 भाग में लोग बांट दिया है। 2 भाग में एक होता है कचरा गीला और एक होता है सूखा। सूखा कपड़ा में कचरा में यही कागज आ गया, ठीक है, और प्लास्टिक भी आ गया, तो ये सबको एक जगह पर रख लेंगे। अब गीला कचरा वो है जैसे हम लोग फल खाते हैं उसका छिलका, सब्जी का छिलका, या जो खाए हम लोग जूठा जो फेंका जाता है उसको नहीं फेंकना है। यदि कोई मवेशी है खा लिया तो ठीक, नहीं खाया तो उसको एक जगह रखना है और उसको कहाँ ले जाना है, वही मिट्टी खोद करके उसमें डाल देना है और उसको मिट्टी से ढका हुआ रहेगा। बाद में 1 महीना 2 महीने के बाद वो सड़ जाता है, सड़ने के बाद वो खाद बन जाता है और उसी को हम लोग गमला में खेत में डालेंगे तो पौधा उपजाऊ होगा, मिट्टी उपजाऊ बन जाएगा। जो भी पौधा रहेगा फूल का तो अच्छा फूल आएगा और उसमें फल वाला होगा तो बहुत फल आएगा। एक चीज और हम लोगों को इन्वायरमेंट कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन के तहत करना है। छोटे बच्चे लोगों को वो क्या करना है कि हम घर में जब रहते हैं तो रात में बत्ती जलाते हैं, तो उस बत्ती को जलाएं, लेकिन जब घर में नहीं रहें या सो जाएं तो ऑफ कर दें, स्विच को ऑफ कर दें। पंखा चलता है, हम बाहर चले गए और रूम में चलता रहेगा तो बिजली बर्बाद होगा, उसको ऑफ करके रखें। बचाने का मतलब है कि हम उसका जितना प्रयोग कर सकते हैं करें, लेकिन बेकार में उसका खर्च न करें। जैसे कोयला उतना ही जलाएं जितना से हमारा
खाना बनता है, बेसी कोयला न जलाएं। पेट्रोल डीजल, घर में लोग क्या करता है, गाड़ी चलाता है, तो काम हो तो गाड़ी में डालें, पेट्रोल जलाएं, गाड़ी चलाएं, लेकिन अनायास पेट्रोल डीजल को जलाना ठीक नहीं है। जलेगा तो क्या होगा, हमारा पर्यावरण दूषित भी होगा, धुआं निकलेगा। तो इन्वायरमेंट कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन इको क्लब, इन्वायरमेंट कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन क्लब का मुख्य काम वृक्षारोपण में हम जहाँ भी जगह मिले, नहीं मिले तो गमला में, बड़े बड़े जो बोतल हैं उनका मुंह काट करके मिट्टी भर के उसमें, घर में, स्कूल में पेड़ को लगाना है। साफ सफाई रखना है, प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करना है, और दूसरे से भी कहना है कि आप भी प्लास्टिक नहीं करें। जो हमारी बात मान लेते हैं, जो नहीं मानते हैं उससे झगड़ा नहीं करें। करना है। चौथा काम क्या है, जल संरक्षण, यानी जल का प्रयोग करेंगे और जल को बर्बाद होने से बचाएंगे। पांचवा काम है कचरा का प्रयोग, कचरा को कचरा जैसा नहीं छोड़ना, यानी कचरा का भी सदुपयोग कर देना, कचरे का भी उपयोग कर देना। वो जहां तहां फेंक करके उससे गंदगी नहीं फैलाना है। और अंतिम में हमें ऊर्जा की बचत करनी है, कोयला उतना ही जलाना है जितना से हमारा खाना बने, उसके बाद वो बेकार में न जलता रहे। बिजली पंखा जब तक हम घर में रहें चलाएं, घर से बाहर जा रहे हैं दरवाजा को बंद कर रहे हैं, उसके पहले हमको स्विच को क्या करना है, ऑफ कर देना है। ठीक है, समझ में आया? क्या क्या करना है, खुद करना है, और जो हमारी बात मानेगा उससे भी कराना है, और ये काम करने के लिए कहना है। ठीक है।